वही एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज नंबर 3.3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। समस्या दी गई है, उसको समीकरणों के युग्म बनाना, यानी दो समीकरण बनाना। युग्म का मतलब जोड़ा होता है, और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करना है यदि उनका अस्तित्व है। यानी उनका यदि हल है तो हम क्या करेंगे, उनको विलोपन विधि से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला भाग देखेंगे हम लोग। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग हम लोग देखेंगे। इसमें पहले क्वेश्चन में 5 भाग हैं, और 5 भाग का हम लोग पहला भाग देखेंगे। पहला भाग में दिया गया है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 हो जाती है, 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कोई भिन्न पूछ रहा है तो हम मान लेते हैं कि वह भिन्न क्या है। हम मान लेते हैं कि वह भिन्न x/y है। हम मान लेते हैं कि माना भिन्न x/y है, x/y है। अब प्रथम शर्तानुसार कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दें, तो देखिए ये आपकी हुई है भिन्न है x/y। यदि अंश में 1 जोड़ दे और हर में से क्या करें, 1 घटा दे। अंश में 1 जोड़ दे और हर में से 1 घटा दे, हर तो आपका y होगा, अंश कितना होगा? x होगा। अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में से 1 घटा देते हैं, तो वह भिन्न कितना हो जाती है बच्चों? वह भिन्न होती है आपकी 1 में बदल जाती है, अर्थात वह 1 हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा इसको ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करके क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। तो ऑपरेशन कैसे होगा? y-1 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा x+1 इक्वल y-1 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y-1 ही होगा। y को पक्षांतर करके इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस y, और 1 जो है कि उधर जाएगा, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो भी -1 हो जाएगा। तो -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर बच्चों 1। क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर 1। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कहा जा रहा है, इसको देखेंगे आप लोग। द्वितीय शर्तानुसार क्या कहा जा रहा है? द्वितीय शर्तानुसार क्या कहा जा रहा है, इसको देखेंगे। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है? x/y होगी। और हर में कितना जोड़ दिया जाता है बच्चों? हर में 1 जोड़ दे, हर में 1 जोड़ दे तो वह भिन्न हो जाती है कितना? 1/2। वह भिन्न कितना हो जाती है? 1/2। अब इसी को हम लोग सॉल्व करके क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इक्वेशन नंबर 2। तो इसको हम लोग करेंगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का x में गुणा आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2x। y+1 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? y+1। 2x माइनस y इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? -y बराबर क्या होगा बच्चों? 1। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपका 2। समीकरण नंबर 2 हुआ। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या? इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से हल करेंगे। x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो करेंगे क्या? देखेंगे यहां से देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में देखिए x का जो कोफिशिएंट कितना है? 2 है।
इक्वेशन नंबर 2 में जो x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1 है। यदि हम इसमें इक्वेशन नंबर 1 में यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। या तो देखिए y यहाँ भी तो y का कोफिशिएंट कितना है -1 है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट कितना है -1 है। यदि आप चाहें तो मत मल्टीप्लाई करिए, ओनली वन से इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को घटा दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 से 2 को या 2 से x को घटा देंगे तब भी हो सकता है। चलिए वही हम करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x माइनस वाई, ये इक्वेशन नंबर 1 है, x माइनस वाई इक्वल -2 और इक्वेशन नंबर 2 जो है 2x माइनस वाई इक्वेशन इक्वल 1। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये बीच में माइनस है तो इस माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों माइनस, यहाँ क्या आपका माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ बीच में क्या बच्चों माइनस का माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस। ये बातें समझ में आ रही होगी, आगे देखेंगे। अब यहाँ 2x में, अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x में से 2x घटाएंगे तो कितना आएगा -x आएगा, और ये -1 और प्लस -y है और प्लस y है, ये y जो एक है माइनस और ये y क्या है प्लस, पहले क्या था ये माइनस, अब क्या ये क्या है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल, y में से एक y घटाएंगे क्या हो जाएगा 0 यानी कैंसिल। अब इसको हम बोलेंगे कि -1 है और ये -2 है -1 है, -2 और -1 है तो माइनस एक दूसरे में आपस में जुड़ जाते हैं और माइनस का ही चिन्ह लगता है, सेम साइन रहती है तो दोनों क्या होते हैं ऐड जाते हैं और साइन वही लगती है। तो -2 और -1 क्या हो जाएगा -3, यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल कितना आएगा बच्चों 3, कितना आएगा 3। अब इस x का मान आप जो है x की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू क्या करेंगे आप पुट करेंगे, तो बोलेंगे x की वैल्यू x का मान समीकरण इक्वेशन नंबर 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर बच्चों रखने पर, इसको मैं रख देता हूं वैल्यू पुट करता हूं किसमें इक्वेशन नंबर 1 में, तो x की वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पे आप x के प्लेस पे किसको रिप्लेस करेंगे 3 को रिप्लेस करेंगे, माइनस y इक्वल -2। अब ये -2 इक्वल के इस साइड आएगा तो 3 + 2 हो जाएगा इक्वल y को उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो -y दिख रहा है आपको बन जाएगा क्या +y, जो -y हो क्या हो जाएगा +y, और 3 में 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा y। तो y की वैल्यू आपकी हुई कितना, y की वैल्यू आपकी हुई 5 और x की वैल्यू कितना हुआ 3, अतः वह भिन्न हो जाएगी, जो फ्रैक्शन होगा जो भिन्न होगा, अतः आप कह सकते हैं भिन्न जो है भिन्न आप मान रखे थे, क्या मान रखे थे x/y मान रखे थे, x/y मान रखे थे, तो आप कहेंगे x की वैल्यू कितना आई है 3 और y की वैल्यू कितना है बच्चों 5, तो आप कह सकते हैं कि वह जो भिन्न है 3/5 है और यही होगा आपका आंसर। बातें समझ में आई क्या आप लोगों को, आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं, आप लोग आंसर चेक करिए कि जो आंसर होगा 3/5 होगा, चेक कर सकते हैं आप लोग बच्चों।